नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। जनरल होने के साथ साथ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करें उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। आपके पर्सन जो है सन के एनर्जी में है, सन का कार्ड आया है। देख लेते हैं सन के कार्ड को क्लैरिफाई करके। बहुत अच्छा कार्ड है। सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ मेजर खुशी को या तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहा है। जिनके बच्चे हैं, बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज। कोई जिनके बच्चे बड़े हैं उनके बच्चों की सक्सेस को सेलिब्रेट करना। देख लेते हैं सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैं बोल रही हूँ ना कि इंतजार कर रहा है आपके पर्सन कुछ सेलिब्रेशन वगैरह। नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ सोर्ट्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा, ये इंसान 24/7 किसी बात को सोच रहा है, किसी इंसान के बारे में सोच रहा है। डेफिनेटली ये आप ही हो सकते हो। और ये इंसान कुछ निर्णय लेने का भी इंतजार कर रहा है आपके साथ मिलके। खास करके बच्चों से रिलेटेड अगर कोई निर्णय है तो ये लेना चाहते हैं आपसे मिलके बात करके। बेकार की बातें, बेकार की चीजों को ये दूर रखना चाहते हैं। दिल की बजाय ये दिमाग से सोचने लगे हैं। पहले जिस तरीके से ये इंसान सोचता था उस तरीके से नहीं सोच रहा है। हो सकता है ये खुद पहले बच्चों जैसे एनर्जी में रहता था, बहुत ज्यादा इनोसेंट था, लेकिन अब बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका है। दिल की बजाय दिमाग से सोचने लगे। कुछ लोग इमैच्योर एनर्जी में रहते हैं, बच्चों जैसे हरकतें करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि कुछ लोग दिल से बहुत अ, अच्छे होते हैं और यंग एनर्जी में रहते हैं हमेशा। मतलब चलो ठीक है, बहुत कुछ सीरियस में नहीं लेता है चीजों को, तो उसका फायदा लोग उठाते हैं। देखिए अब ये इंसान जो है ना पूरा दिमाग से सोच रहा है और इंतजार कर रहा है आपके आने की और कुछ सेलिब्रेट करने की। और अगर ये पहले से आपके साथ शादीशुदा है, आपके बच्चों की माता या पिता है, तो भी ये आप ही के बारे में सोच रहा है, इंतजार कर रहा है और एक सेलिब्रेशन, एक गुड न्यूज आपको देने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। कुछ हद तक आपका भी कुछ इस तरीके का ही सिचुएशन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम जब क्लैरिफाई करेंगे देखेंगे कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का आना, इसके आने की वजह। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टॉरस, आप किसी एरिया लियो, किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है द फूल का कार्ड। आप किसी लियो, किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। आप कोई 19 नंबर वाला इंसान, कोई, या फिर आप खुद, आपका 19 नंबर हो सकता है, कोई 14 नंबर वाला कोई इंसान। सारे कार्मिक नंबर आ रहे हैं, 19 तो कार्मिक ही है, 13 नहीं, 14 नहीं है, 19 है। तो आप किसी लियो, किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई 19 नंबर वाला इंसान हो सकता है, कोई 14 नंबर वाला इंसान भी हो सकता है, या फिर आप खुद हो सकते हो जो नंबर हमने बताया। और राशि तो आपका टॉरस ही है। तो टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, आप इंतज़ार कर रहे हो। अभी आपके पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, सक्सेस है, ग्रोथ है, अबंडन है, लेकिन आप रिश्ता बैलेंस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अकेले हो। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में आप सोच रहे हो, बिना रोक टोक के, बिना पीछे मुड़े, पास्ट की चीज़ों को याद ना करते हुए एक बैलेंस रिश्ते की आप उम्मीद कर रहे हो। या फिर आप पहले रिश्ते में थे, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश किया आपने, अब आप रिश्ते से आज़ादी चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, अबंडन को एक्सेप्ट करना चाहते हो, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन को पाना चाहते हो, स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, बहुत बिजी हो, बहुत जल्दबाजी में हो, जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना, ये आपकी करंट एनर्जी है। साथ ही साथ अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना, बिंदास तरीके से जीना, नई शुरुआत करना, जीरो से शुरू करना, ये भी आपकी एनर्जी हो सकता है। कुछ लोग हैं रिश्ते बैलेंस करने की जल्दबाजी है, पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, रिश्ता नहीं है, रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो जल्दी जल्दी रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करना है क्योंकि आप दूसरों से अलग हो, आपकी नेचर अलग है, आपके अंदाज अलग है। और कुछ लोग हैं भाई अब मुझे आज़ादी चाहिए, मैंने कोशिश तो कर लिया, गुस्से पर कंट्रोल करना, कोशिश करना, कुछ नहीं हो रहा है, अब मुझे अपनी अबंडन के साथ ही जीना है, स्टेबिलिटी के साथ ही जीना है, अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है आपसे क्या चाहते हैं, टॉरस। तेरी जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मेजर अरकाना है और आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। कोई 11 नंबर वाले बंदा या बंदी हो सकते हैं, या फिर आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ 11 भी हो सकता है। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। ये तो आपके पारिवारिक रिश्ते ही दिखाई दे रहा है टॉरस। डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। डेथ यानी रिवर्थ, आपके पर्सन आपसे जो चाहते हैं, सीधी सी बात है, बिल्कुल अलग कुछ नहीं चाहते हैं, ये आपसे जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। दी एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सूट्स के साथ ये चाहते हैं कि आप रिश्ते की परेशानी को खत्म करें, दूर से नजारा ना देखे, खुश ना हुए। जो भी मेहनत आपने किया, पैसा कमाया, जैसे कि कुछ है ना, टॉरस मैंने कहा कि स्टेबिलिटी है, पैसा है, रिश्ता नहीं है, तो आप उसको लेके परिवार में आए। मेहनती लोग हो आप, मेहनत से आपने पैसा कमाया, हिम्मत जुटा के आपने कोशिश किया। अब रिश्ते में जस्टिस कीजिए, बैलेंस कीजिए। आप खुद ही रिश्ता छोड़ के गए थे पैसा कमाने के लिए, अब आपके पास पैसे अबंडेंट सब कुछ है, लेकिन रिश्ता नहीं है, तो आप रिश्ते में लौटे, रिश्ते के साथ बैलेंस जस्टिस करें, परिवार के साथ जस्टिस करें, पारिवारिक सुख सुविधा के बारे में सोचे, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए जीना। आपको वापस आना है। आप ही इमोशनल बैगेज के साथ, आप ही अपने दिमाग की उपज जो है, अपनी सोच जो है, उसके साथ ही आपने मूव ऑन किया था। अब आपको खुद ही लौटना चाहिए, ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, क्योंकि आप गए हो और सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हो और किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो। इस परेशानी को खत्म करो,
रिश्ते में एक नई शुरुआत करो, परिवार के साथ जुड़ो, यही उनकी उम्मीद है आपसे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टॉरस, द मैजिशियन, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। इट्स मैजिक, मैजिशियन मतलब इट्स मैजिक, कभी ना कभी हमेशा लगता है कि ये मैजिक ही है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ये बंदा, है ना। मैजिशियन क्या करता है, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आप किसी एक नंबर वाले के साथ भी डील कर सकते हो, आप खुद भी एक नंबर का इंसान हो सकते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिश्ते में मेहनत करे, प्यार को महसूस करे, सोलमेट वाला जो कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग सोलमेट हो या ना हो उसमें मैं नहीं जाऊंगी, ये आपको पता है, वो बहुत बड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपका मानना है कि आपका रिश्ता जो है सोल कनेक्शन है, तो इस रिश्ते में ये पर्सन माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल ना करे, गिव अप ना करे, रिश्ते में मेहनत करे और खुद से कोशिश करे और चले आए। जैसा कि ये आपसे चाहते हैं, आप भी उनसे यही चाहते हो कि गिव अप मत करे। और अगर रिश्ता जुड़ जाता है तो सही हो भी जाएगा, देर सवेर सही, स्लोली बट श्योरली इट विल बी हैपन। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन उसी भी तरीके से रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का ना इस्तेमाल करे, इनके हाथों में ही सब कुछ है, रिश्ते में आना, वापसी करना, और रिश्ते में कभी भी कुछ भी जो सही करने की जो तरीके हैं वो उनको ही पता है, क्योंकि ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इनमें उतना पावर है। और अगर ये जुड़ते हैं तो रिश्ता सही हो ही जाएगा, इनको थोड़ी सी हीलिंग की भी जरूरत है। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है, टॉरस। टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, टेन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड किंग ऑफ सोर्ट्स के साथ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हारोफंट का कार्ड। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, जस्टिस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ट्स। एक चीज आपको दिखाऊंगी, ये जो जस्टिस का कार्ड है ये पहले भी आया था दूसरे डेक से, आपको दिखाई दे रहा है। और एक कार्ड मैं दिखाऊंगी, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये पहले भी आया था। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ से आया था टॉरस पहले, अभी म्यूचुअल एनर्जी में आया है। और ये जस्टिस का जो कार्ड है ये पहले उनके तरफ से आया था, अब म्यूचुअल एनर्जी में ऑलरेडी आ चुका है। तो ऐसा लगता है कि रिश्ते में जो है कंप्लीशन आने जा रहा है, टेन ऑफ कप्स, उसको जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ट्स के साथ, तो थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आप लोगों के रिश्ते में बैलेंस आएगा, कंप्लीशन आ रहा है। जल्दी जल्दी एक्शन ले लीजिए, मेहनत कीजिए, गिव अप करने के बारे में मत सोचिए, और रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन तो हो रहा है। सिर्फ जस्टिस की जरूरत है, इक्वल गिव एंड टेक की जरूरत है, और एक पारिवारिक संबंध जुड़ने जा रहा है। गिव अप बिल्कुल भी ना करें, मेहनत करें, जितनी जल्दी हो सके एक्शन ले।
आपके लिए गाइडेंस देख लो। बिग हैप्पी चेंजेस, परिवर्तन तो होने ही जा रहा है बहुत बड़ा। रिश्ता जुड़ना, पारिवारिक संबंध जुड़ना, किसी के साथ जुड़े रहना, परिवार मिलना, ये तो बहुत बड़ी बात है ही है। बिग हैप्पी चेंजेस। इट्स अप टू यू का कार्ड आया। आप इस चीज को जिस तरीके से लोगे, रिश्ते की परेशानी को या फिर रिश्ते की खुशी को आप देखोगे, तो जो भी जिस सोच को आप अपने तरीके से, जिस तरीके से आप उसको अपने दिमाग में लोगे, वो उस तरीके से ही आपको दिखाई देगा। खुश होना या दुखी होना, ये सारा चीज आप पर ही डिपेंड करता है। दुनिया का कोई भी इंसान किसी को भी ना खुशी दे सकता है ना दुख दे सकता है, जब तक वो इंसान खुद उस चीज को महसूस करके खुद को परेशान ना कर ले। कोई आपको गाली दे रहा है, आप उसको सोच के खुद को परेशान करोगे तो आप दुखी हो जाओगे, और उसको अगर इग्नोर करोगे तो कोई बात नहीं, जिस जो दे रहा है उसको देने दो, उसका मुंह है, वो उसका नेचर है, वो इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकता। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस चीज में किस तरीके से रिएक्ट करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।